बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है होल नंबर्स, इसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। ये नंबर का वो सेट होता है जिसको आप 0 से स्टार्ट करते हो। होल नंबर के सेट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आप देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास सेट है होल नंबर्स का। सेम यहाँ पे अगर एक और चीज़ डिस्कस करें तो वो है आपके पास नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास जो सेट है होल नंबर्स का और नेचुरल नंबर का वो इनफाइनाइट है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। या तो मैं यहाँ पे कह दूँ ना कि होल नंबर का सेट लिखें और फर्स्ट 5 होल नंबर राइट करके दें, फिर तो आप 0 से लेके 4 तक राइट करोगे तो आपके पास फर्स्ट 5 होल नंबर बन जाएंगे। पेज नंबर 3 है आपके पास। यहाँ पे टॉपिक है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें आपको बताया जा रहा है कि इवन नंबर्स ऑलवेज एंड विद 0 2 4 6 और 8। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना 2 या 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये इवन है या ऑड है। जब भी आपके पास 2 या 3 या इससे ज़्यादा डिजिट नंबर है और उसकी जो यूनिट प्लेस है, लाइक मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड करती हूँ 236। अब यूनिट प्लेस स्टूडेंट कौन सी बनेगी? ये वाली। ये आपके पास यूनिट यानी वंस प्लेस है, ये टेंस है और ये है 100। तो बात हो रही है यूनिट प्लेस की। तो आपके पास अगर यूनिट प्लेस पे ये वाले डिजिट आ जाएं तो वो नंबर जो होगा वो आपके पास कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। आपने इन डिजिट्स को याद कर लेना है। ये कितने हैं आपके पास? 5 डिजिट हैं। या तो आपके पास 0 आना चाहिए, ठीक है, 0 2 4 6 और 8। अगर आपके पास किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे ये वाले डिजिट्स आ जाएं तो वो नंबर आपके पास क्या कहलाएगा? इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 10, ठीक है। स्टूडेंट देखें इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 10 आपके पास क्या बन जाएगा? इवन नंबर बन जाएगा। अब MCQs में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास जो है इवन नंबर किस नंबर पे डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपके पास जो भी इवन नंबर होगा उसको जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो वो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट है आपके पास ओड नंबर्स। ओड नंबर्स ऑलवेज एंड विद 1 3 5 7 और 9। अब ये 5 डिजिट अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे आ जाएं तो वो कहलाएगा आपके पास ओड नंबर। और ओड नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होते, यानी कि अगर वहाँ पे 2 का टेबल लेके जाओ तो आपके पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ नंबर आ जाता है, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड करती हूँ 31। मेरे पास यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आ रहा है? 1। तो मेरे पास 31 जो है ये क्या है? एक ओड नंबर है। अगर यहाँ पे मैं 3 डिजिट नंबर ऐड करूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ 339। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 339 आपके पास बनेगा एक ओड नंबर। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास। यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको बताया जा रहा है कि सारे नंबर जो है ये इवन नंबर है। अब रीज़न क्या है कि ये नंबर क्यों इवन है? स्टूडेंट अभी आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास 2 या 3 डिजिट या इससे ज़्यादा डिजिट नंबर है और उसकी यूनिट प्लेस में आपके पास 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो आपके पास इवन नंबर है। अब ये नंबर है जी आपके पास 62, इसकी यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो ये क्या बना? एक इवन नंबर। 84 है, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है तो ये क्या बना? इवन नंबर। 90 10, इन दोनों को देखिए तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जब यूनिट प्लेस पे 0 आए तो वो नंबर आपके पास क्या होता है? इवन नंबर होता है। नेक्स्ट है आपके पास 76। अब यहाँ पे देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है तो ये क्या बनेगा? आपके पास इवन नंबर बनेगा। अब ये सारे नंबर्स जो है वो इवन नंबर क्यों हैं? क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस पे 2 4 0 6 आ रहा है, ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है।
एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4 नंबर्स है और कहा जा रहा है कि ये सारे ओड है, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर आपके पास ओड तब होता है जब उसकी यूनिट प्लेस पे आपके पास 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 31 है ना, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये क्या है, ओड नंबर है। 45 इसकी यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब ये नंबर्स ओड क्यों है, क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस पे 1, 5, 3 आ रहा है, ठीक है, ये डिजिट आ रहे हैं, इस वजह से ये आपके पास ओड नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास, सर्कल द ओड नंबर्स। यहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स आपको गिवन है, आपने स्टूडेंट उन नंबर्स को सर्कल करना है जिनकी यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपने 41 को सर्कल किया क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा था। 42 को सर्कल नहीं किया क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे आ रहा है 2, तो ये एक इवन नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास 43, 45, 47, 49। अब इनको क्यों सर्कल किया, क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है। तो जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे ये डिजिट आ जाए वो नंबर कहलाता है ओड नंबर। एग्जाम्पल नंबर 4 है, राइट इवन नंबर फ्रॉम 30 to 45। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी गई है कि आपने 30 से लेके 45 के दरमियान आने वाले इवन नंबर्स को राइट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे आके ना कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट आप क्या करो, सबसे फर्स्ट में 30 से लेके 45 तक सारे नंबर्स को राइट कर दो। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने 30 से लेके 45 तक तमाम नंबर्स को यहाँ पे राइट कर लिया है। स्टूडेंट आपके पास ना इवन नंबर वो नंबर होता है जिसकी यूनिट प्लेस पे आपके पास आ रहा हो 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, ठीक है। तो अब आपने यही चीज़ देखनी है। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0, तो ये आपके पास इवन नंबर है। यहाँ पे 1 आ रहा है, ये आपके पास क्या है, ओड है। यहाँ पे 2 आ रहा है, तो क्या बना, एक इवन बना। यहाँ पे देखिए आपके पास यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, तो 3 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, तो ये आपके पास इवन है। यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, इवन है। 7 नहीं, 8 आ रहा है, तो ये भी इवन बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 40 को देखें, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी आपके पास क्या बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास 42 है, अब इसकी यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, तो ये भी आपके पास इवन नंबर है। नेक्स्ट ये वाला नंबर जो है ये आपके पास इवन है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे आपके पास 4 आ रहा है। अब आपने जिन जिन नंबर्स को टिक किया है, ठीक है, और जो आपके पास इवन नंबर्स हैं उनको यहाँ पे राइट कर देंगे। पहला नंबर बनेगा आपके पास 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 एंड 44। तो ये आपके पास इवन नंबर्स हैं बिटवीन 30 to 45। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रोमन नंबर्स, द न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स बोलते हैं नंबर्स को डेट आर यूज द वर्ड आवर टूडे, डेट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 हैव अ स्पेशल नेम। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आजकल पूरी दुनिया में जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे आपको नंबर्स जो है वो लिख के इन्होंने बताया है 0 से लेके 9 तक, इनके क्या है, स्पेशल नेम है। दे आर कॉल्ड अरेबिक न्यूमेरल्स, ठीक है। ये जो आपके पास नंबर्स हैं इनको अरेबिक न्यूमेरल्स यानी अरेबिक नंबर्स बोला जाता है। करंट numeral system called Hindu Arabic numeral system is the modified form of Arabic numerals, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि आजकल जो करंट नंबर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनका नेम क्या है, उनका नेम है जी हिंदू अरेबिक न्यूमेरल, ठीक है। और ये किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, अरेबिक न्यूमेरल्स यानी अरेबिक नंबर्स की ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। डैश रिमेन्स द मोस्ट कॉमन सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन द वर्ल्ड टुडे, और ये आजकल दुनिया में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सबसे मौसर या सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, परफेक्ट तरीका समझा जाता है।
अरब यूज सिंबल ऑफ डॉट फॉर ज़ीरो। अब देखिए जो अरब के लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए वो डॉट के सिंबल को यूज़ करते थे। However, present round shape of zero was developed, यानी आजकल ज़ीरो की कौन सी आपके पास शेप यूज़ हो रही है, ये राउंड शेप, ठीक है, डेवलप बाय एंशंट इंडियन मैथमेटिशियंस अराउंड 500 AD, ठीक है। तो 500 AD के अराउंड एंशंट इंडियन जो थे, इन्होंने ज़ीरो का एक नया सिंबल इन्वेंट किया और ये थी आपके पास एक राउंड शेप। आजकल ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। और पास्ट में जो अरब थे वो क्या करते थे, ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट को यूज़ करते थे। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 4। स्टूडेंट आपने दो नंबर्स पढ़े हैं, एक है आपके पास रोमन नंबर और दूसरा आपके पास अरेबिक न्यूमेरल यानी अरेबिक नंबर्स, ठीक है। और रोमन जो है ये आपके पास सिंबल्स हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है द रोमन्स यूज दी 7 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट टू रिप्रेजेंट नंबर्स। अब जो रोमन्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, 7 बेसिक या 7 लेटर्स को यूज करते थे, ठीक है। और वो लेटर किसके थे, अल्फाबेट के लेटर थे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए रोमन सिंबल, ठीक है, और रोमन सिंबल को अरेबिक न्यूमेरल में क्या बोलते हैं यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए रोमन सिंबल है ये वाला, ठीक है, और अगर अरेबिक में देखें तो इस सिंबल का मतलब होता है 1। और ये देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में इस सिंबल का नेम क्या है, आई। अब आई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है अरेबिक न्यूमेरल में कि ये 1 है। नेक्स्ट आपके पास वी है, ठीक है, अरेबिक न्यूमेरल में वी को क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्स है, अरेबिक न्यूमेरल में इसको 10 बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एल है, एल को अरेबिक न्यूमेरल में पढ़ते हैं 50। सी है, सी को पढ़ते हैं 100, डी को पढ़ते हैं 500 एंड एम जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, 1000 को। दे हैड नो सिंबल फॉर ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन सिंबल जो है वो नहीं है। दिस इज बिकॉज नो वन हैड थॉट ऑफ इट इन दोज डेज। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल नहीं था, जिसकी वजह से आजकल जो है वो रोमन सिंबल्स को यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये आपके पास जो है ये परफेक्ट नहीं थे, इफेक्टिव नहीं थे। द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो वॉज टेकन फ्रॉम इंडिया बाय द अरब। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट जो था ज़ीरो का वो कहाँ से आया, इंडिया ने लिया, किससे, अरब से। द रोमन हैड नो स्पेशल सिंबल फॉर द न्यूमेरल। इसके अलावा जो रोमन्स थे इनके पास ना 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सिंबल्स नहीं थे। दिस meant that their numbers become rather long and difficult to write। अब ये चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि रोमन नंबर्स को आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट करना, यूज़ करना जो है वो टफ है। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या थे, बेसिक सिर्फ 7 लेटर्स थे जिससे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रोमन नंबर्स 1 to 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना आ गया होगा। अब ये जो 1 to 10 है ये किस फॉर्म में है, अरेबिक न्यूमेरल की फॉर्म में है। और ये वाला आई से लेके एक्स जो है ये किस फॉर्म में है, ये आपके पास है रोमन सिंबल्स। Although our Arabic numbers are much neater and simple to use than the Roman ones। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कंपेयर करो रोमन सिंबल्स को और अरेबिक न्यूमेरल्स को, दोनों में से सिंपलर, नीटर एंड इजी कौन सा नंबर है यूज़ करने में। तो आपके पास अरेबिक नंबर्स जो है वो इजी टू यूज़ है। वी स्टिल यूज़ रोमन नंबर समटाइम्स इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो हम लोग स्टिल जो है अपनी जो डेली लाइफ है, एवरीडे की लाइफ है, उसमें रोमन नंबर्स को यूज़ करते हैं। अब देखिए डेली बेसिस पे हम लोग क्लॉक देखते हैं और वॉच देखते हैं, ठीक है। उनके ऊपर जो नंबर्स होते हैं मोस्टली तो हमारे पास अरेबिक नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें आंखों से वो वाले नंबर भी गुजरते हैं जो रोमन फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है क्लॉक। अब इसके अंदर जो है वो 12 आवर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से नंबर्स को राइट किया गया है, रोमन नंबर्स को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपके पास जो बुक का पेज होता है ना, इंडेक्स पेज या कंटेंट पेज,
उसको भी रोमन नंबर से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट अब आपने मुझे ये बताना है कि आपकी जो ग्रेड 3 की बुक है उसका इंडेक्स पेज जो है उसको रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया गया या अरेबिक न्यूमेरल से। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 5। यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है व्हेन द रोमन्स रोट 1 to 10 इन देयर स्पेशल सिंबल्स अ रोमन नंबर दे डिड इट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 से लेके 10 तक ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये आपके पास अरेबिक न्यूमेरल की फॉर्म में है। आपने क्या करना है, इन नंबर को रोमन नंबर्स में या सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ। आपके पास यहाँ पे अरेबिक न्यूमेरल है यानी नंबर है, आपने उसको रोमन सिंबल की फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास 1 है, 1 रिप्रेजेंट किसको करेगा, देखिए जी आई को रोमन सिंबल में। अब 2 है तो यहाँ पे आपने 2 दफ़ा आई को राइट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास 3 है तो यहाँ पे आपने आई को 3 टाइम राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास 4। अब स्टूडेंट 4 को राइट करने के लिए आप आई लिखोगे और साथ आपने क्या लिखना है, वी लिखना है। 5 जो है ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है वी को। अब 6 है तो इसमें आप वी लिखोगे और फिर आपके पास वी के बाद आई आएगा। ये आपने यहाँ पे देखना है 4 और 6 दोनों सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे ना आपके पास जो सिंबल का ऑर्डर है वो चेंज है। जब आप 4 को लिखोगे आप वी से पहले आई को लिखोगे और 6 को जब लिखोगे तो वी के बाद आपने आई को राइट करना है। नेक्स्ट है आपके पास 7, आपने वी लिखना है और 2 आई लगा देने हैं। अब यहाँ पे देखो वी रिप्रेजेंट करता है 5 को और ये जो दोनों आई हैं ये दोनों जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं 2 को। 5 में 2 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब 8 को राइट करने के लिए वी और इसके बाद 3 टाइम आपने आई को राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास 9, आपने आई राइट करना है और इसके बाद राइट कर देना है एक्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है 9 को। 10 रिप्रेजेंट करता है एक्स को। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको यही चीज़ बताई जा रही है कि आप केयरफुली देखें, आपके पास 4 और 6 आपके पास जो रोमन नंबर्स हैं ये दोनों सेम हैं। ठीक है, बोथ यूज द सेम लेटर्स आई एंड वी बट इन अ डिफरेंट ऑर्डर। अब ये जो दोनों हैं ये क्या कर रहे हैं, सेम सिंबल वी एंड आई को यूज़ कर रहे हैं, बस उन सिंबल्स का ऑर्डर डिफरेंट है। इन रोमन आई वी I comes before V, I is smaller than V and when it comes before V। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास रोमन में जो 4 है इसमें I जो है ये V से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है कि I जो है वो V से स्मॉलर है। V रिप्रेजेंट करता है 5 को और I रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो आपने सिंपली क्या करना है, 5 में से 1 को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डेट्स वाई जो सिंबल है IV ये रिप्रेजेंट करता है 4 को, और जब आपके पास जो I है वो V के बाद आएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास जो I है इसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो अब आपने क्या करना है, V में I ऐड कर देना है। V जो है ये रिप्रेजेंट करता है 5 को, I रिप्रेजेंट करता है 1 को, 5 में 1 प्लस करेंगे बन जाएगा 6। तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, 6 को। स्टूडेंट आपके पास जो है ये 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 है आपके पास स्मॉलर वैल्यू सिंबल बिफोर ग्रेटर वैल्यू, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम ग्रेटर। यानी आपको ये बताया जा रहा है, जैसे अगर हम लोग 4 की एग्जांपल लें कि आपके पास ना 4 जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये 4 है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपके पास ग्रेटर वैल्यू है ना उससे पहले स्मॉलर वैल्यू आ रही है, यानी कि देखो V रिप्रेजेंट करता है 5 को, I रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो उस सेंस में आपने क्या करना है, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर को माइनस कर देना है। यानी 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है 4 को। नेक्स्ट कहता है स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू। अब दूसरा सेंस ये है कि अगर आपके पास ग्रेटर जो सिंबल है, ठीक है, उसके बाद स्मॉलर सिंबल आ जाए, फॉर एग्जांपल V है, V के बाद I आ जाए, V रिप्रेजेंट करता है 5 को, I रिप्रेजेंट करता है 1 को, यानी ग्रेटर सिंबल के बाद स्मॉलर सिंबल आ जाए तो उस केस में आप क्या करते हो, ऐड करते हो। 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, और स्टूडेंट ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है 6 को। नेक्स्ट आपके पास चैलेंज है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास रोमन सिंबल है, अगर इसको अरेबिक में राइट किया जाए तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है, 9 को। ठीक है,
माइनस ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है 5 को। 9 में से 5 माइनस करें 4 आ जाता है, ठीक है। अब 4 कोई अगेन से आप रोमन में राइट कर दो, यानी दोनों फॉर्म में राइट करो। रोमन में 4 रिप्रेजेंट करता है जी ये आई, और उसके बाद आ जाता है वी। वी रिप्रेजेंट करता है 5 को, और ये वाला सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है 9 को। 5 में 9 प्लस करेंगे बन जाएगा 14। अब 14 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखो 14 यानी 10 प्लस 4 है। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप x को यूज करते हो, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने i एंड v को राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास x रिप्रेजेंट करता है 10 को, माइनस अब ये 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 दफ़ा अगर i लिखा हुआ तो रिप्रेजेंट करता है 2 को। 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 को कैसे राइट करता है, 8 को राइट करते हैं जी v, और फिर आपने क्या करना होता है 3 टाइम i को राइट करना होता है। पेज नंबर 6 है आपके पास, और यहाँ पे एक एक्टिविटी है, राइट द रोमन नंबर फॉर द गिवन अरेबिक नंबर्स। आपने क्या करना है कि आपके पास अरेबिक नंबर्स गिवन है, आपने अरेबिक नंबर्स को रोमन नंबर्स की फॉर्म में राइट करना है। अरेबिक नंबर है आपके पास 11। अब यहाँ पे देखिए 11 कैसे बनता है, 10 में 1 ऐड करो 11 ना, तो 10 रिप्रेजेंट करता है जी x को, और 1 रिप्रेजेंट करता है i को। सेम यहाँ पे आपके पास 12 है, अब 10 प्लस 2 होता है तो आपके पास आता है 12, तो 10 रिप्रेजेंट करता है x को, 2 के लिए आपने क्या करना है 2 टाइम i को राइट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास 13 है, यानी 13 को कैसे लिखेंगे 10 प्लस 3, ठीक है। इस तरह से मैं पहले यहाँ पे राइट कर देती हूँ 10 प्लस 5, ये इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 रिप्रेजेंट करता है x को, i को, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने 3 टाइम i को राइट करना है। नेक्स्ट है आपके पास 14, 10 प्लस 4 होता है ना, तो इक्वल होता है 14 के। 10 रिप्रेजेंट करेगा x को, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप i और v को राइट करते हो। नेक्स्ट है आपके पास 15, 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए x, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप v राइट करते हो। नेक्स्ट है आपके पास 16, आपके देखिए 16 बनेगा 10 प्लस 6, 10 को रिप्रेजेंट करता है x, 6 को रिप्रेजेंट करेगा v एंड i। 17 है तो ये लिखेंगे 10 प्लस 7, 10 रिप्रेजेंट करता है x को, 7 है इसको लिखने के लिए v, और फिर आपने 2 टाइम i को राइट करना है। नेक्स्ट है आपके पास 18, यानी 10 प्लस 8, आप लिखोगे यहाँ पे 10 रिप्रेजेंट करता है x को, 8 को लिखने के लिए v, और फिर आपने 3 टाइम यहाँ पे राइट कर देना है i। नेक्स्ट है आपके पास 19, 10 प्लस 9, यहाँ पे देखिए 10 रिप्रेजेंट करता है x को, 9 रिप्रेजेंट करता है i, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा x। नेक्स्ट आपके पास 20 है, यानी 10 प्लस 10, अब ये वाला 10 जो ये रिप्रेजेंट करेगा x को, इस 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपने x राइट करना है, तो डबल x जो है ये रिप्रेजेंट करता है 20 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सारा है सेंट अ मैसेज टू हर फ्रेंड आमना। सारा जो है इसने अपनी फ्रेंड आमना को एक मैसेज सेंड किया है, हेल्प आमना टू सॉल्व दिस मैसेज रिटन इन रोमन नंबर कोड। आपने क्या करना है आमना की मदद करनी है, ठीक है, ताकि वो मैसेज को क्या कर सके सॉल्व कर सके या रीड आउट कर सके। मैसेज आपके पास है जी रोमन नंबर कोड की फॉर्म में, द कोड इज गिवन बिलो। अब ये देखिए आपके पास कोड गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे फर्स्ट में आपने ये आपके पास जो रोमन नंबर्स है ना, यानी रोमन सिंबल्स हैं, इनको अरेबिक नंबर में चेंज करना है। देन फाइंड द लेटर दैट मैच ईच न्यूमेरल। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेटर मैच करना है जो अरेबिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट द लेटर्स इन द बॉक्स। ओके, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में ना हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए आपके पास क्या है, x है, और ये आपके पास 3 टाइम i है। x किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, और जब आप 3 टाइम i लिखते हो तो वो बनता है 3, यानी 10 में 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 13। यहाँ पे देखो 13 किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 13 रिप्रेजेंट कर रहा है i को, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने राइट कर देना है i। 2 टाइम x लिखते हो तो वो अरेबिक नंबर, कौन सा अरेबिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, 20 को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था, 13 था। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 20 किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, l को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास l। अब नेक्स्ट है आपके पास v।
अब v किसको रिप्रेजेंट करता है 5 को, और 3 टाइम i है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। 5 में 3 प्लस करेंगे ये बन जाएगा 8। अब आपने देखना है 8 किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है o को, तो यहाँ पे राइट कर देंगे o। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपके पास x है, x रिप्रेजेंट करता है 10 को, v रिप्रेजेंट करता है 5 को, 10 में 5 प्लस करेंगे क्या बन जाएगा 15, यहाँ पे राइट कर देते हैं 15। अब यहाँ पे देखिए 15 किस लेटर को रिप्रेजेंट करता है v को, तो यहाँ पे आ जाएगा v। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में x है, x रिप्रेजेंट करता है 10 को, ix रिप्रेजेंट करता है 9 को, 10 में 9 प्लस करेंगे ये बन जाएगा 19। आपने देखना है नंबर 19 किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। अब नेक्स्ट देखिए x रिप्रेजेंट करता है 10 को, v 2 टाइम i जो है ये रिप्रेजेंट करता है 7 को, 10 में 7 ऐड करेंगे ये बन जाएगा आपके पास 17। तो 17 जो है ये किस लेटर को रिप्रेजेंट करता है m को, तो यहाँ पे आ जाएगा m। नेक्स्ट है आपके पास ix रिप्रेजेंट करता है 9 को, और यहाँ पे ये था 17। अब देखिए 9 जो है वो किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है y को, तो यहाँ पे आ जाएगा y। अब v रिप्रेजेंट करता है 5 को, तो यहाँ पे देखना है आपने कि आपके पास नंबर 5 किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है c को। नेक्स्ट है आपके पास v और 3 टाइम आपके पास i है, तो ये आपके पास रोमन नंबर रिप्रेजेंट करता है 8 को, तो यहाँ से आपने देखना है कि 8 जो है वो किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है o को, तो यहाँ पे आ जाएगा o। अब नेक्स्ट है आपके पास x रिप्रेजेंट करता है 10 को, vi रिप्रेजेंट करता है 6 को, 10 में 6 ऐड करेंगे ये बन जाएगा आपके पास 16। ठीक है, आप देखें 16 किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है u को, तो यहाँ पे आ जाएगा u। अब ये आपके पास क्या है 3, तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है n को, तो यहाँ पे आ जाएगा n। iv है ये रिप्रेजेंट करता है जी 4 को, 4 किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है t को, तो यहाँ पे आ जाएगा t। x डबल आई ये रिप्रेजेंट किसको करता है 12 को, x फॉर 10, डबल आई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, 10 में 2 ऐड करेंगे बन जाएगा 12। 12 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे देखें r को, तो यहाँ पे आ जाएगा r। ix ये रिप्रेजेंट करता है जी 9 को, और 9 किसके इक्वल है y को। तो अब देखें यहाँ पे ना उसने यहाँ पे उसको रोमन नंबर्स की फॉर्म में जो कोड भेजा था, ठीक है, और जो मैसेज था, तो जब उसको हमने लेटर की फॉर्म में चेंज किया तो हमारे पास क्या बना, आई लव माई कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ये आपके पास एक एक्टिविटी है, इंशाल्लाह इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पे आपने इस टेबल को कर लेना है रिमेंबर कि 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 70, 50, ठीक है। तो ये आपके पेपर के एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे होता है आज का लेक्चर एंड। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैलो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।